नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आज हम सुनेंगे 16 सोमवार व्रत की कथा। मृत्युलोक में भ्रमण करने की इच्छा से भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ पृथ्वी पर पधारे। भ्रमण करते करते दोनों विदर्भ देश अमरावती नामक अत्यंत सुंदर नगर में पहुँचे। वह नगर अत्यंत सुंदर और रमणीक था। वहाँ के राजा के द्वारा बनाया गया एक अत्यंत सुंदर रमणीक शिव जी का मंदिर था। भगवान शिव तथा माता पार्वती मंदिर में निवास करने लगे। एक समय माता पार्वती ने शिव जी को अत्यंत प्रसन्न देख मनोविनोद करने की इच्छा से बोली, हे प्रभु, आज तो हम दोनों चौरसर खेलेंगे। शिव जी ने माँ पार्वती की बात मान ली। उसी समय मंदिर का पुजारी वहाँ पूजा करने आया। माता पार्वती ने ब्राह्मण से पूछा, खेल में कौन जीतेगा? ब्राह्मण ने कुछ विचार कर कहा, भगवान शिव की विजय होगी। कुछ समय में खेल समाप्त हो गया और माँ पार्वती ब्राह्मण के झूठ बोलने के अपराध के कारण अत्यधिक क्रोधित हो गई और ब्राह्मण को श्राप देने उद्यत हो गई। भगवान शिव ने बहुत समझाया पर माँ पार्वती नहीं मानी और ब्राह्मण को कूढ़ होने का श्राप दे दिया। इससे ब्राह्मण और भगवान शिव बहुत दुखी हो गए। ब्राह्मण ने सोचा, ये क्या हो गया? कुछ समय बाद माँ पार्वती के श्राप के कारण ब्राह्मण के शरीर पर कोढ़ हो गया। वह अनेक प्रकार से दुखी रहने लगा। देवलोक की अप्सराएं पृथ्वी पर उसी मंदिर में भगवान शिव का पूजन करने आई। उन्होंने ब्राह्मण को अत्यंत दुखी देखा और उनके रोग का कारण पूछा। ब्राह्मण ने विस्तार पूर्वक सारी बात बताई। तब अप्सराओं ने कहा कि जब आपको दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, भगवान शिव की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। तुम सब व्रतों में से श्रेष्ठ 16 सोमवार का व्रत भक्ति पूर्वक करना। ब्राह्मण ने विनम्रता से 16 सोमवार का व्रत की बताया। सोमवार का भक्ति के साथ व्रत करे, स्वच्छ कपड़े पहने, संध्या व उपासन के साथ आधा शेर गेहूँ ले आता, उसके 3 अन्न बनाए और घी गुड़ दीप पुंगी फल बेल पत्र जनेऊ जोड़ा चंदन अक्षत पुष्पावादि के साथ प्रदोष काल में भगवान शिव का व्रत विधि से पूजन करे। तत्पश्चात 1 अंग शिव जी को अर्पण करे, 1 को उपस्थित जनों को प्रसाद के रूप में बांट दे और 1 आप प्रसाद के रूप में ले ले। इस विधि से 16 सोमवार का व्रत करे। 17वें सोमवार को 1.25 सेर चूरमे की बंती बनाए, उसमें घी गुड़ मिलाकर चूरमा बनाए। भगवान भोलेनाथ को भोग लगाकर प्रसाद उपस्थित जनों में बांट दे तथा स्वयं कुटुंब सहित स्वयं प्रसाद ले तो भगवान शिव की कृपा से सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्गलोक चली गई। ब्राह्मण ने यथाविधि 16 सोमवार का व्रत किया और भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण रोग मुक्त होकर आनंद से रहने लगा। कुछ समय बाद शिव जी और माँ पार्वती उसी मंदिर में पधारे। ब्राह्मण को निरोग देख माँ पार्वती ने ब्राह्मण से रोग मुक्त होने का उपाय पूछा तो ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत की कथा सुनाई। माँ पार्वती ने कथा सुनकर 16 सोमवार का व्रत स्वयं करने का सोचा। पार्वती जी अत्यंत प्रसन्न मन से व्रत की विधि पूछकर स्वयं व्रत किया और व्रत के प्रभाव से उनके रूठे हुए पुत्र कार्तिकेय स्वयं माँ पार्वती के आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय ने माँ पार्वती से पूछा कि हे माँ, आपने ऐसा क्या उपाय किया, मैं आपका इतना आज्ञाकारी हो गया। तब माता पार्वती ने प्रसन्न मन से 16 सोमवार व्रत की कथा उसको सुनाई। कार्तिकी जी ने कहा, इस व्रत को मैं भी करूँगा, जिससे मुझे भी जो मेरी इच्छा है वो फल प्राप्त होगा। ये बात सोचकर कार्तिकेय ने व्रत करने का सोचा, क्योंकि मेरा मित्र बहुत दुखी मन से प्रदेश गया है, मैं उससे मिलने की बहुत इच्छा की है। कार्तिकी जी ने इस व्रत को किया और उसकी मनोकामना पूर्ण हुई और उसका मित्र उसको मिल गया। इस आकस्मिक मिलन का भेद कार्तिकेय मित्र ने पूछा तो वे बोले, हे मित्र, हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा करके 16 सोमवार का व्रत किया था। कार्तिकेय के मित्र की विवाह करने की इच्छा हुई। उसने कार्तिकेय जी से व्रत की विधि पूछी तथा यथाविधि व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जब
किसी कार्यक्रम में गए तो वहाँ के राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया कि जिस वर के गले में यह हथनी माला डालेगी उसी से मैं अपनी कन्या का विवाह करूँगा। शिव जी की कृपा से वह मित्र भी राज सभा में एक और बैठ गया। हथनी ने माला ब्राह्मण मित्र के गले में डाल दी। राजा ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उसका विवाह ब्राह्मण मित्र के साथ कर दिया। ब्राह्मण सुंदर राजकन्या पाकर सुख से जीवन यापन करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया कि आपने ऐसा कौन सा तप किया जिसके व्रत के प्रभाव से मैं आपको मिली। तब ब्राह्मण ने कहा, मैं अपने मित्र के बताए अनुसार 16 सोमवार का व्रत किया जिसके प्रभाव से तुम जैसी रूपवान गुणवान तथा आज्ञाकारी पत्नी मिली। उसके भी मन में पुत्र प्राप्ति की इच्छा से व्रत प्रारंभ कर दिया। व्रत के प्रभाव से उसके अत्यंत रूपवान गुणवान अति सुंदर सुशील धर्मात्मा और विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। माता पिता दोनों उस देव पुत्र को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उसका लालन पालन भली प्रकार से करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन अपनी माँ से बोला, हे माँ, आपने ऐसा कौन सा तप किया व्रत किया जिसके प्रभाव से मैं आपके घर में उत्पन्न हुआ। माँ ने 16 सोमवार व्रत की कथा सुनाई। पुत्र के मन में राज्याधिकार पाने की इच्छा हुई और उसने 16 सोमवार व्रत करने लगा। व्रत शुरू करने के बाद एक देश के राजा के दूतों ने आकर उसको राजकन्या के लिए वरण किया। राजा ने अपनी कन्या का विवाह उस ब्राह्मण पुत्र से अत्यंत प्रसन्न होकर कर दिया और ब्राह्मण पुत्र को एक देश का राजा बना दिया, क्योंकि उस राजा के कोई पुत्र नहीं था। राजा का उत्तराधिकारी होकर वह 16 सोमवार व्रत करता। जब 17वें सोमवार आया तो पितृपुत्र ने अपनी प्रियतमा पूजन सामग्री लेकर शिव मंदिर बुलाया, पर वह नहीं गई। दास दासियों के साथ सारी सामग्री भेज दी, पर वह नहीं गई। जब राजा ने शिव जी का पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई, हे राजा, अपने इस रानी को राजमहल से निकाल दो, नहीं तो वह तेरा सर्वनाश कर देगी। राजा ने सभी सभासदों को बुलाया और आकाशवाणी के बारे में बताया। सब चिंता में डूब गए और जिस रानी की वजह से राजपाट मिला, आज राजा उसी रानी को निकालने का षड्यंत्र रच रहा है। राजा ने अपनी पत्नी को राजमहल से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय से अपने भाग्य को कोसते हुए नगर के बाहर चली गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो भूखी प्यासी एक नगर में पहुंची। वहाँ बुढ़िया मिली जो सूत बेच रही थी। रानी ने उसकी मदद करने के मन को सोचा। अपने सिर पर सूत की टोकरी रख कर चली और आंधी आ गई। बुढ़िया का सूत उड़ गया। बेचारी बुढ़िया पछताती रही और रानी को अपने से दूर रहने को कहा। इसके बाद रानी एक तेली के घर गई जो शिव जी के प्रकोप के कारण तेली के सारे दिए मटके चटक गए। तेली ने भी रानी को अपने घर से निकाल दिया। अत्यंत दुखी होते हुए रानी एक नदी के तट पहुंची पानी पीने। पहले ही नदी का जल सूख गया। इसके बाद रानी एक वन में आकर बैठी। वहाँ के तालाब का पानी भी असंख्य कीड़ों में बदल गया। रानी ने पेड़ की छाया में विश्राम करना चाहा तो पेड़ सूख गया। रानी की यह दशा कुछ ग्वाले देख रहे थे। ग्वालों ने मंदिर के पुजारी से इसका उपाय पूछा। पुजारी जी ने आदेश अनुसार रानी को ग्वालों पुजारी के पास ले आए। पुजारी जी देखते ही समझ गए कि यह अवश्य ही विधि की गति की कोई मारी हुई कोई कुलीन स्त्री है जिसके साथ बहुत बुरा हुआ है। इसे देखकर पुजारी बहुत दुखी हुए। पुजारी जी ने रानी से कहा, पुत्री, मैं तुम्हें अपनी पुत्री के समान रखूंगा, तुम मेरे आश्रम में रहो। पुजारी जी के वचन सुनकर रानी को धीरज हुआ और रानी आश्रम में रहने लगी। रानी खाना बनाती, पानी भरती, उसमें कीड़े पड़ जाते। पुजारी जी ने दुखी मन से रानी से पूछा कि तुम कौन से देवता का कोप है। तब रानी ने शिव जी की पूजा न करने वाली बात बताई। तो पुजारी जी शिव जी का ध्यान करते हुए रानी को एक मनोरथ पूर्ण करने वाले 16 सोमवार व्रत करने को कहा।
पुजारी जी के आदेश के अनुसार रानी ने 16 सोमवार के व्रत विधि पूर्वक किए। 17वें सोमवार को विधि विधान से पूजन किया। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आई और सैनिकों सहित रानी की खोज में राजा ने निकल गए। राजा ने पुजारी जी से सारी बात बताई और कहा, यह मेरी पत्नी है। पुजारी जी को राजा पर विश्वास हुआ और पुजारी जी की आज्ञा से राजा रानी को पूरे मान और सम्मान के साथ महल की ओर ले गए। रानी इससे बहुत खुश हुई। वैदिक मंत्रोच्चार से रानी का राजमहल में स्वागत हुआ। नगर निवासियों ने नगर को बंदरवारों से सजाया। हर घर में मंगल गान होने लगा। याचकों को धन धान्य भेंट किया। ब्राह्मणों को दान दिया गया। इस प्रकार से राजा शिव जी की कृपा का पात्र हो गया। राजमहल में राजा के साथ अनेक प्रकार के सुख भोग करता। 16 सोमवार का विधि विधिवत पूजन करता। इस लोक में सुख भोग कर शिवलोक में स्थान प्राप्त किया। जो जिस मनोकामना से ये व्रत करता है उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं। विवाह योग्य कन्या को उत्तम वर, उत्तम गुण, रूप, सौंदर्य तथा स्त्रियों को अनेक गुण वाली संतान, सुवर्ण वस्त्र और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है तथा पत्नी पत्नी का भी वियोग नहीं होता तथा अंत में शिवलोक में निवास होता है। यह व्रत ऐश्वर्य को प्रदान करने वाला है। जिस घर में स्त्री पुरुष इस व्रत को करते हैं उस घर में हमेशा भगवान शंकर तथा माँ पार्वती की कृपा बनी रहती है। जय भोलेनाथ। ओम शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम शिवाय